नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीपी न्यूज 24। लोहदी आत्महत्या कांड में पीड़ित परिवार के कथानुसार पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध के घेरे में। खबर प्रयागराज से है, जहां जमुनानगर थाना करछना के अंतर्गत ग्राम सभा लोहदी आत्महत्या कांड में पीड़ित परिवार के कथनानुसार इलाकाई पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध के घेरे में चल रही है। पीड़ित परिवार सहित लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि थाना करछना के अंतर्गत लोहदी ग्राम सभा में बुधवार को शाम लगभग 4 बजे हुए आत्महत्या कांड में इलाकाई थाना करछना पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध के घेरे में है, क्योंकि मृतक शिव शंकर पांडे उर्फ दीपक पांडे उम्र लगभग 38 वर्ष स्वर्गीय पुत्र राजेंद्र पांडे एक सम्मानित परिवार से बिलोंग करते थे। वो विगत 3 पंचवर्षीय योजना से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते थे, जिससे विरोधियों की सहन शक्ति क्षीण होती जा रही थी और आगामी पंचायती चुनाव में ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने हेतु योजना बना रहे थे। गांव क्षेत्र में उसके चुनाव जीतने की चर्चाएं काफी तेजी से फैल रही। विरोधियों द्वारा एक योजना के तहत एक उम्रदराज महिला द्वारा विपक्षी इलाकाई पुलिस से साठगांठ करके मृतक के ऊपर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाकर उसकी छवि बिगाड़ने हेतु उसके विरोध में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया और परिवार के 2 लोगों को पुलिस द्वारा बगैर जांच और साक्ष्य के थाने पर बैठा लिया गया, जिससे आहत होकर शिवशंकर पांडे ने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और क्षेत्रीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पारिवारिक जनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस भी आगे की कार्यवाही में जुट गई। एसीपी करछना द्वारा जांच का आश्वासन देकर विधिक कार्यवाही करने के लिए कहा जा रहा है। प्रयागराज से संवाददाता रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। थाने पे आ गई थी तो हम सबको भी थाने पे बुला लिए थे। थाना अध्यक्ष ने हम सब कल रात से यही थाने पर ही बैठे हुए, कोई भी घर पे नहीं था। चाचा अकेले थे, भैया जिस बात हो रही थी कि हम भी आए या नहीं आए, मगर कोई थाने पे कोई भी नहीं सुना। हम सब सुबह से यही पे पूरा परिवार था। चाचा घर पे अकेले थे, वो अपने आप को गोली मारी है। और वो महिला थाने पर पता नहीं किसका फोन आ रहा था, महिला की तरफ से बोल रहे थे, महिला की तरफ से कॉल आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये लोग थाने वाले कुछ नहीं किए। आपको रात भर बैठाया गया, किन कारणों से बैठाया गया? ये थाने पर वालों की लापरवाही की वजह से बैठाया है। तो क्या घटना हुई थी, किस बात को लेकर? एक महिला जबरदस्ती दुष्कर्म का आरोप लगा रही थी मेरे भाइयों और चाचा के ऊपर। दुष्कर्म का आरोप लगा रही थी, वो फर्जी लग रहा था। पूरा गांव कल शाम को 100 नंबर गई थी, समझौता करवा के 100 नंबर वालों को भेज दी थी। मगर फिर रात में पुलिस वाले कॉल किए थे, थाने पे हमारे भाइयों को बुला लिए थे। हम सब सुबह, हम और इनके एक छोटे भाई नैनी में रहते हैं, हम और सूरज पांडे, तो हम लोग आए सुबह 6 बजे। हम सबको कॉल गया कि ऐसा ऐसा मैटर। हम सब सुबह थाने पर ही हैं। मम्मी चाची और भाभी लोग सब थाने पर ही थे। कितने बजे गोली मारे हैं? ये करीब 4 बजे करना है। क्या नाम है आपका? हमारा वीरेंद्र कुमार पांडे। से क्या समझ रहे हैं? हमारे चाचा लगते थे। गोली मारने की सूचना आ रही थी, खुद को गोली मारी गई, क्या मामला था और किस बात को लेकर गोली मारी? हम लोगों को जो जानकारी ये दिए थे, दीपक खुद जानकारी दिए थे। ये बताए कि कोई गांव की महिला इन लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा रही है। उसने कंप्लेन किया था, उसी के लेके ये काफ़ी जो है मतलब परेशान थे। बीच में हमारे परिवार की 24 घंटा बंद किए और परिवार के लोगों को बता रहे हैं, लेते आए थे पुलिस वाले। हम लोग तो थे नहीं, लेकिन अभी जो बताए हैं पुलिस वाले हम सबको, पूरे परिवार को, इसी वजह से लग रहा है। ये घर पे अकेले थे जिस वक्त घटना हुई, घर पे इनके सब घर के सारे लोग थाने पे थे। बताया जा रहा है कल शाम से ही इनके परिवार के लोगों को ले आया गया था, तो पुलिस क्या जांच कर रही थी और किन कारणों से इनको बैठाया गया? शाम के 8 बजे तक तो कल शाम मेरे साथ ही था, 7:30-8 बजे तक मेरे साथ ही था। भगनपुर हम लोग गए थे, मेरे साथ ही थे। अब रात में क्या हुआ हम लोग नहीं जानते। अरे सुबह हमारी इनकी बात हुई तो हमसे बताए कि भैया इस तरह से किसी महिला ने हमारे खिलाफ जो एप्लीकेशन दे रखा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आके आमने सामने बात हो जाएगी। हम लोग इलाहाबाद चले गए, वहाँ से लौटे तो ये इस तरह की घटना हो गई। तो इस बीच में क्या हुआ ये लोग बता रहे हैं, उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि इस परिवार के लगभग सभी सदस्यों को, उनकी वाइफ को, इनकी माता जी को पुलिस वाले ले आए थे। क्या जानकारी करना चाह रहे थे, क्या बातें हो रही थी। यदि इस तरीके से मामले में अगर लापरवाही बरती गई है तो किसकी लापरवाही और क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
अब ये तो जांच का विषय है। जो भी दोषी होंगे, अगर पुलिस वाले दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर जो या महिला के सहयोगी जो दोषी होंगे तो उनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन आज बिना किसी कारण के एक व्यक्ति ने अपने आप को आहत करके गोली मारी है। तो इस तरीके से अगर घटनाएं होती रहेंगी तो सवाल खड़ा होता रहेगा। जो भी हत्यारे हैं, जो कर्मचारी हैं, जो भी विभाग के से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके लिए अब पुलिस के लिए तो क्या कहना है, आप खुद ही देख रहे हैं। पुलिस का रवैया तो पूरे प्रदेश में एक गड़बड़ है, कोई करछना की बात तो है नहीं। जहाँ भी देखो इनका मनमानी। जब इलाहाबाद की स्पेशली जब से कमिश्नरेट हो गई है तब से एकदम से नियंत्रित हैं। 151 में चालान करेंगे, सीओ साहब उसको जेल भेज देंगे, जिसको छोड़ना होगा छोड़ देंगे, नहीं एसीपी उसको जेल भेज देंगे। अच्छा। विजय राज सिंह राजू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख करछना प्रयागराज। दिनांक 30/7/2025 को दीपक पांडे सनाफ स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद पांडे, उम्र लगभग 35 वर्ष, आर.ओ. लोहंदी, पीएस करछना द्वारा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने घर पर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मृतक दीपक पांडे के परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इनकी पटीदारी की एक महिला द्वारा छेड़खानी आदि से संबंधित एक प्रार्थना पत्र कल दिनांक 29/7/2025 को दिया गया था, जिसमें इस युवक पर गलत आरोप लगाया गया था। इसमें यह भी बताना है कि महिला द्वारा दिए गए उक्त प्रार्थना पत्र में कुछ संदिग्ध आरोपों के होने के कारण इसकी जांच की जा रही थी। मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर थाना करछना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा नामित अभियुक्तों में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।